बिल्कुल शेर के सामने खट्टर साहब की जड़ उतार दी। मैं कोई भगोड़ा नहीं, भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। 5 क्या पूरे चुनाव में जब 50 मुकदमे दर्ज करा लो, ना मैं हटूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं रुकूंगा। पार्टी ने मुझे ये टिकट नहीं, एक मंच प्रदान किया है कि जिस मंच से मैं हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के मजदूरों की, हरियाणा के व्यापारियों की, महिलाओं की मैं आवाज़ उठा सकूं। और रही बात मेरे सामने मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। मेरे तो खट्टर साहब से पिछले 7 साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूं, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूं। और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। एक एक सवाल का, एक एक कुकर्मों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। और करनाल की जनता, इस बार परिवर्तन का माहौल है करनाल के अंदर, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरी युवा शक्ति के सहयोग से। इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने तो पद से हटाया है, हम लोग उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। मुझे भगोड़ा करार दिया जा रहा है, भाजपा के लोग मुझे भगोड़ा करार दे रहे हैं। आप देखिए, मैं तो जनता के बीच में हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ, उससे अगले दिन सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पे बैकडेट में एक FIR दर्ज की गई है। साथ की साथ हाईकोर्ट के अंदर वो FIR भी सस्टेन नहीं करती। अगर मैं लीगल एंगल की बात करूं, वो FIR कानूनी रूप से गलत है। मेरा नाम जो है वो खराब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और अगर मैं भगोड़ा होता तो क्या आज मैं दिल्ली से लेकर और पानीपत के बीच में पहुंच पाता? प्रशासन को सारी जानकारी थी, DC SP ऊपर तक सारी जानकारी थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं, भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पिछले 9.5 साल से हरियाणा के नौजवानों के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक सवाल का, एक एक उनकी गलती का जो है हिसाब लिया जाएगा। हम लीगल एंगल फॉलो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उस FIR की क्वेश्चन डाली गई है, जिसकी मेंशनिंग हो चुकी है, और जो कल हियरिंग होगी लीगल एंगल एक्सप्लोर करेंगे, चाहे हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरे पे कोई पहला मुकदमा नहीं है। खट्टर साहब ने पिछले 9.5 साल में मेरे पे 5 मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। 5 क्या पूरे चुनाव में जब 50 मुकदमे दर्ज करा लो, ना मैं हटूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं रुकूंगा। बिल्कुल जेल में रहा, मैं जेल रहा हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए। लेकिन आज सरकार गलत तरीके से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन करनाल की जनता समझदार है, लोग ये समझ रहे हैं कि 31 साल के नौजवान के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जब लोगों की, कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो किसी की नहीं सुनती, तो मुझे लगता है कि लोग इस बार मुंह बढ़ाएंगे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आऊंगा, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल शेर के सामने खट्टर साहब की जड़ उतार दी। बहुत बहुत धन्यवाद।